नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जिसमें आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई के पूर्व में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में इसको पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई जिससे की जाती है उसका नाम क्या है? पानी का उपयोगिता है तो किस चीज़ से हम लोग करते हैं? सिंचाई में। पानी का हम लोग सर्वाधिक उपयोग किस में करते हैं? तो सिंचाई में किया जाता है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, तो भारत की सबसे लंबी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नगर सबसे लंबी नहर है। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे क्या है? पुरानी है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो दामोदर दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो झारखंड में भी है और इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, तो पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन नहीं है? तो ड्रिप प्रणाली। ये ड्रिप प्रणाली जो है आधुनिक सिंचाई पद्धति है, ये पारंपरिक नहीं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इंदिरा गांधी नहर, जो हरिकी बैराज से निकलती है। हीराकुंड बांध बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? तो महानदी, उड़ीसा में जो ये बांध बनाया गया है। और इसका किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है, तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में जो है लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है, इसका नाम क्या है? कालेश्वरम। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर। इसमें बहुउद्देशीय परियोजना आया था, और इस किस प्रदेश में इसको मिलाना है? जैसे कोयना परियोजना की बात करेंगे तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना भी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये जो है राजस्थान में है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर जो है राणा प्रताप सागर बनाया गया है, और ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है। फिर से दिया है, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये जो है इसको मिलान करना है कि ये जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है। जैसे भाखड़ा नंगल बांध की बात करेंगे तो भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पे। हीराकुंड की बात करेंगे तो हीराकुंड किस नदी पे बनाया गया है? महानदी पे। और नागा अर्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो कहाँ नदी है? किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी में बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये जोग है। जोग जलप्रपात है ये, और एक कर्नाटका में स्थित है जिसको करसप्पा भी बोलते हैं। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है, तो इसकी कितनी ऊंची पर स्थित है? तो इसका 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर की जो है 4 किलोमीटर ऊंचाई पे सबसे लंबी सड़क बनाई गई है मनाली से लेह तक, जो विश्व की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है, तो कौन सा जलाशय है जिसको टिहरी बांध पे से परियोजना से बनाया गया है? तो उस बांध जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर नाम उसका नाम है। सलोलिम रिजर्वायर स्थित है, तो सलोलिम रिजर्वायर स्थित कहाँ है? तो ये गोवा में है। ठीक है। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी शिमला है, और यहीं पे ये पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है, तो
वह कौन सा राज्य है जहाँ पे तालाब से अधिक सिंचाई की जाती है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है सबसे अधिक सिंचाई होती है तो तालाबों से होती है। गंडक नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर कौन सी नहर स्थित है? तो उसका नाम क्या है? त्रिवेणी नहर। ये गंडक नदी पर है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बिहार के क्षेत्र में अधिकतम किस नहर के द्वारा सिंचाई होती है? तो उसका नाम क्या है? त्रिवेणी नहर के द्वारा जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये जो है गंडक नदी से पानी इसमें आता है और इसी से अधिकतम सिंचाई होती है। नागार्जुन साग बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन साग परियोजना किस स्थिति पर है? तो कृष्णा नदी पर जो है ये जो है बांध बनाया गया है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो वह कौन सी परियोजना है जिसमें बिहार से भी सिंचाई होती है और उत्तर प्रदेश में भी लोग रहने वाले इस नदी से सींचते हैं? तो उसका नाम क्या है? गंडक परियोजना के द्वारा जो है लोग इससे अधिक सिंचाई करते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, बिहार की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथान, तेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका नाम क्या है? बराकर नदी पर जो है ये बांध बनाया गया है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण जो सिंचाई नहर है वो कहाँ से निकलती है? तो उसका नाम क्या है? गंडक से जो है ये नहर निकलती है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर तैयार किया गया? तो उसका नाम क्या है? महानदी। महानदी पर जो है ये बांध बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई है, तो दामोदर घाटी निगम कहाँ किस सन में स्थापित की गई? तो उसका नाम जो है 1948 ईस्वी में जो है इस घाटी निगम की स्थापना हुई है। सबसे पुराना घाटी निगम है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करेंगे तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है और ये किस किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, पंजाब में है और राजस्थान में है। ये इसकी तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में जो घाटशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, तांबा का संकेत Cu होता है और एक इसी के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज का हम लोग उपयोग क्या कहाँ करते हैं? तो मैग्नीज का उपयोग हम लोग Mn से दिखाते हैं और इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो र में। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में जो है ये अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए। कोयला नगरी की बात करेंगे तो कोयला नगरी को हम लोग किसको कहते हैं? तो धनबाद को। धनबाद कहाँ है? तो झारखंड में। इसको हम लोग कोयला नगरी के नाम से भी जानते हैं। जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन संसाधन कौन है? तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया? तो उसका नाम क्या है? थोरियम। थोरियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? TH से दिखाते हैं। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% अधिक उत्पादन होता है। तो जिप्सम जिप्सम में जो है लगभग 80% से अधिक उत्पादन वहाँ पर होता है, नागौर में, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में। पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिरिया की प्रसिद्ध सबसे विशेषता है, तो चिरिया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो है लौह अयस्क खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।